जी हाँ स्टूडेंट, सन 2024 चल रहा है और इस साल जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे कंपार्टमेंट देने के बाद भी। तो कई स्टूडेंट्स ने एक आशा के साथ में NIOS ओपन बोर्ड में आकर ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से अपने साल को बचाना चाहा या फिर अपनी परसेंटेज को बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम भी दे दिया और एग्जाम देने के बाद अब रिजल्ट भी आ चुके हैं। लगभग ये जुलाई और अगस्त 2 महीने जो ये एग्जाम चला था उसका 31 अगस्त तक का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 15-15 दिन के गैप में। अब जो रिजल्ट आया है 18 अक्टूबर को, वो रिजल्ट था जिन स्टूडेंट्स ने 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में एग्जाम दिया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो एनआईएस स्टूडेंट्स के साथ में होती है और आज मैं इस वीडियो में अपने ऑन डिमांड एग्जाम्स के उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनका रिजल्ट आ गया है और अब रिजल्ट आने के बाद उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप में से भी कोई ना कोई स्टूडेंट वो जरूर होंगे जिन प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज के मेरे इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, देखिए इस वीडियो को और समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन क्या है, उसको भी आपको बताएगा VCIC गुरुजी। जी हाँ, ये एक ऐसा चैनल है जिसको आपने इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए भी, और जो लोगों ने अभी करा नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको NIOS की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक एक करके आपसे कि हम लोगों को यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है ये उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने 16 से लेकर 31 अगस्त के बीच में अपने एग्जाम दिए थे। यानी कि 16 से 31 अगस्त के बीच में अगर आपने एग्जाम दिए थे तो उनका रिजल्ट 18 अक्टूबर को आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कुछ सब्जेक्ट जो है ना सितंबर में उन्होंने एग्जाम दिया, तो उन स्टूडेंट्स को बोल दूं अभी आपका वो वाला सब्जेक्ट इस वाले रिजल्ट में शो नहीं करेगा, वो जब सितंबर में रिजल्ट आएगा तो आपका वो वाला सब्जेक्ट भी शो करेगा। अब जब से ये रिजल्ट आया है परसों से, उस दिन से जो है, अब जब से ये रिजल्ट आया है उस दिन से हमारे पास जो भी क्वेरीज आ रही है और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आ रही है तो वो 3 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए और अलग अलग टाइप की उनकी प्रॉब्लम हो। आप में से भी देखिए कोई ना कोई इस कैटेगरी में जरूर आता होगा। या तो आप वो स्टूडेंट हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स के जो इस एग्जाम को पास कर चुके हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से, पांचों सब्जेक्ट आपके जो है डिस्प्ले हो रहे हैं आपके रिजल्ट में और नीचे पास लिखा हुआ आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को VCIC गुरुजी की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों के TOC सब्जेक्ट लिए थे 2 या 1 लेकिन रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम उनके साथ में भी है, प्रॉब्लम इनके साथ में भी है। अभी एक एक करके सबकी प्रॉब्लम बात करेंगे। और कुछ ऐसे जो है जिनकी किस्मत जो है बिल्कुल साथ नहीं दी, वो लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए और फेल हो गए इस ऑन डिमांड एग्जाम में, तो प्रॉब्लम इनके साथ में भी है। अब क्या क्या प्रॉब्लम है वो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ उन स्टूडेंट्स का जो लोग पास हुए हैं। अब जो लोग पास हुए हैं उनका ये कहना है कि सर अब ये बताइए कि हम लोगों को मार्कशीट कैसे मिलेगी और कितने दिनों में मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो था आपका रिजल्ट, और रिजल्ट अब आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद अगर आप पास हो गए हो तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि मार्कशीट कहां से मिलेगी। अब अगर हम बात करें मार्कशीट की, तो मार्कशीट के लिए जो लोगों को ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं उन लोगों को बताऊं, आपका कोई स्टडी सेंटर तो होता नहीं है, तो आपका क्या होता है, रीजनल सेंटर होता है। तो रीजनल सेंटर में क्या होता है कि आप जाकर खुद वहां से जो है अपनी मार्कशीट ले सकते हो रिजल्ट आने के कम से कम 15 से 1 महीने के बाद, यानी कि 15-20 दिन बाद आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनका रीजनल सेंटर 200, 300 और इवन 500 किलोमीटर तक दूर है, तो ऐसे स्टूडेंट को तो पॉसिबल है नहीं। तो उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या करना है, जिन लोगों को मार्कशीट चाहिए उन लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई। अब ये ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या होगा, आपका जो भी आपका मार्कशीट है और आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं वहां पे 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हो जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आप जो है इसमें आराम से आपके घर के एड्रेस पे ये दोनों सर्टिफिकेट पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी इस डॉक्यूमेंट्स को आपके घर तक पहुंचाने में। तो ये था कि इनकी प्रॉब्लम, पास होने वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये भी है और बहुत बड़ी है। उसके बाद अगली बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जिनके TOC सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। तो इनका हुआ क्या है, इनका हुआ कुछ ऐसा है कि ये 5 सब्जेक्ट थे
5 सब्जेक्ट में ये जो है अपने 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी तरीके से पास हो गए हैं, मान लीजिए अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट उन्होंने टीओसी लिए थे वो कहीं पे रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है। रिजल्ट में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं या फिर 4 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट गायब है उस पर। तो अब बात आती है कि भाई ये टीओसी सब्जेक्ट मेरे क्यों नहीं शो हो रहे। अब जब आपका यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों नहीं शो हो रहे, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि आपने जो आपकी ओरिजिनल फेल मार्कशीट है वो आपने सबमिट ही नहीं करी। कहां पे सबमिट नहीं करी? NIOS के ऑफिस में जो आपको भेजनी चाहिए थी वो आपने भेजी नहीं। कई स्टूडेंट कह रहे नहीं सर हमने तो भेज दी थी, तो लेकिन आपने भेजी है, लेकिन वो टाइम पीरियड जो होता है उस टाइम पीरियड के बाद भेजी है। टाइम पीरियड क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो NIOS बोर्ड की गाइडलाइंस है उसमें बताया गया है कि एडमिशन कंफर्म होने के विद इन 7 to 10 days योर मार्कशीट शुड रीच टू द NIOS हेड ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए 7 से 10 दिन के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजी है मार्कशीट, लेकिन वो 7 से 10 दिन एडमिशन होने के बाद भेजी है, तो ऐसी मार्कशीट को भी कंसीडर नहीं किया जाता है और टीओसी सब्जेक्ट्स आपके शो नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि आपने मार्कशीट भेज दी है, आपने जो है बोला कि मैंने टाइम से भेज दिया था सब कुछ, तब भी अपडेट नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से तो आपने टाइम से भेजा है, लेकिन उनके हिसाब से अगर वो टाइम से नहीं पहुंचा है तो वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टीओसी की लेट फीस सबमिट करनी होगी पर सब्जेक्ट की। तो यानी कि टीओसी की जब आप लेट फीस सबमिट करोगे तब उसके बाद ये अपडेट होंगे आपके मार्क्स। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका क्या है कि अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या करा है, उनके रिजल्ट में उन्होंने अपने रिजल्ट में टीओसी के मार्क्स ना आने के कारण जब अपना फॉर्म चेक करते हैं तो पता चलता है जो उनका फॉर्म है वही गलत फिल करा गया है। यानी कि जो टीओसी आपको फॉर्म भरना था, जहां पे यस करना चाहिए था टीओसी के लिए, वहां पे आपने यस करा ही नहीं है, तो आपके कोई सब्जेक्ट टीओसी हो ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सारी प्रक्रिया हुई है, कंफ्यूजन है, तो भैया आइए व्हाट्सएप नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट करवा के दे चुके हैं जिनका अभी लास्ट 15 दिन में रिजल्ट आया था। आपकी भी अगर टीओसी वाली प्रॉब्लम है तो 100% सॉल्व आउट करके देंगे और आपके जो भी मार्क्स है वो आप तक ट्रांसफर करके आपको फाइनल रिजल्ट बनवाकर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो लोग इस वक्त क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनका क्वेश्चन अब नेक्स्ट ये है कि सर अब करना क्या है, अब आगे कब एग्जाम होगा और कैसे होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में तो कोई भी ऑन डिमांड एग्जाम नहीं हो रहा है। दिसंबर में हो जाते थे, लेकिन इस बार पूरे साल से जब से इलेक्शन हुआ है 2024 का, तब से हर चीज लेट चल रहा है, कम से कम 1 मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अनुमान लगाऊं और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस बार दिसंबर 2024 में भी कोई ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होंगे। तो होगा कब? होगा फिर जनवरी 2025 में। तो यानी कि अब आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका रह गया है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, तो उसका एग्जाम आप दोगे जनवरी 2025 में। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर अभी जो अक्टूबर में एग्जाम हो रहे हैं मैं उस पर फिल कर सकता हूँ। जी नहीं, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम के स्टूडेंट हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो पब्लिक एग्जाम देने के लिए। दूसरा, आपको ऑन डिमांड एग्जाम ही देना पड़ेगा। और कब? जनवरी, फैब, मार्च, ये 3 महीने जो है ऑन डिमांड एग्जाम 2025 में जब चलेंगे तब आप एग्जाम दे सकते हो और तब क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई और क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए। हमारी टीम का आजकल एक चीज हो गया है, 100% रिप्लाई और 100% जो है सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। कोई चाहे हमारे से कॉल कर रहा है या कोई व्हाट्सएप कर रहा है, हर एक कॉल का जवाब और हर एक व्हाट्सएप का हम जवाब यहाँ पर दे रहे हैं और उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ में, और एनआरएस की कोई भी समस्या हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीके की